सोफी डेवेरॉक्स परिवार की युवा पीढ़ी में एक बेहद दुर्लभ प्रतिभाशाली चुड़ैल थी। वह औषधि विज्ञान और चिकित्सा में भी निपुण थी। सभी को उम्मीद थी कि भविष्य में वही अगली मैजिक प्रीस्ट, मुख्य जादूगर पुजारिन बनेगी, जैसा कि वह रोज करती थी। सोफी सुबह सुबह जादू का अभ्यास करने के लिए बाहर जाने वाली थी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक सुंदर युवा आदमी गंभीर चोटों के साथ बेहोश पड़ा हुआ था। दयालु सोफी उस युवक को कमरे के अंदर ले आई। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि यह कोई साधारण घाव नहीं था, बल्कि वेयरवुल्फ, भेड़िया मानव के काटने का निशान था। उसने सावधानी से उसका इलाज किया और हर दिन उसे दवा देकर उसकी देखभाल करने लगी। एक सुबह वह युवक जाग गया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह उठकर बाहर आंगन की बाड़ तक गया और दूर के दृश्य को देखते हुए अपने दर्दनाक अतीत की यादों में खो गया। उस युवक का नाम स्टेफन था। वह पहले एक छोटे से गांव में रहता था, जहां लोग आत्मनिर्भर जीवन जीते थे और भोजन की कोई कमी नहीं थी। सब लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य हमेशा चुपचाप आता है और लोगों को संभलने का मौका भी नहीं देता। दुर्भाग्य की शुरुआत एक पूर्णिमा की रात से हुई। तलवारबाजी का अभ्यास करके घर लौटते समय स्टेफन ने किसी की मदद की पुकार सुनी। एक वेयरवुल्फ उसकी दोस्त जिया का शिकार कर रहा था और स्थिति बहुत गंभीर थी। ऐसे संकट में साहसी स्टेफन तुरंत आगे बढ़ा और वेयरवुल्फ के सामने खड़ा हो गया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। आखिरकार स्टेफन ने अपनी चांदी की तलवार से वेयरवुल्फ को घायल कर दिया और वह भाग गया। लेकिन लड़ाई के दौरान वेयरवुल्फ ने स्टेफन को काट लिया था। गंभीर रूप से घायल स्टेफन थककर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उस मुश्किल समय में जिया ने सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचा। उसने स्टेफन की जान की परवाह नहीं की और उसे जंगल में अकेला छोड़कर भाग गई। स्टेफन समझ गया था कि वह अब संक्रमित हो चुका है, इसलिए मजबूरी में उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। किस्मत के सहारे भटकते भटकते वह ग्रे गांव पहुंचा और थककर आखिरकार सोफी के घर के दरवाजे पर बेहोश हो गया। सोफी को पहले से ही आभास था कि ग्रे गांव पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है, इसलिए वह रोज आसपास गश्त करती थी और जादुई अवरोध, मैजिक बैरियर्स लगाती थी। वह गांव वालों को भी चेतावनी देती थी कि अकेले बाहर न जाएं। एक दिन जब सोफी बाहर से वापस आई तो उसने देखा कि बिस्तर खाली है। चारों ओर देखने के बाद उसने पाया कि वह युवक खेत की बाड़ के पास खड़ा था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। रात को स्टेफन ने अपना पूरा अतीत सोफी को बता दिया, लेकिन सोफी यह तय नहीं कर पा रही थी कि वही आने वाली विपत्ति का कारण है या नहीं। इसलिए उसने फिलहाल यह सच छुपा लिया कि वह वेयरवुल्फ के काटने से संक्रमित है। जैसे जैसे स्टेफन स्वस्थ होने लगा, उसने घर के सारे काम संभाल लिए ताकि सोफी आराम से जादू का अध्ययन कर सके। कुछ समय साथ रहने के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक प्राचीन जादुई किताब से सोफी ने वेयरवुल्फ को नियंत्रित करने वाली औषधि इनहिबिटर बनाना सीख लिया। उस किताब में यह भी लिखा था कि वेयरवुल्फ को ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन इलाज के लिए जरूरी था एक शक्तिशाली वैम्पायर के दांत और उसका खून। आखिरकार गांव के बुजुर्गों को पता चल गया कि स्टेफन वेयरवुल्फ के जहर से संक्रमित है। हालांकि सोफी ने उसकी जिम्मेदारी लेने का वादा किया, फिर भी उन्होंने फैसला किया कि स्टेफन को गांव से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने सोफी को यह धमकी भी दी कि अगर वह उसकी मदद करती रही तो उसे अगली मैजिक प्रीस्ट नहीं बनने दिया जाएगा। स्टेफन नहीं चाहता था कि सोफी उसकी वजह से मुसीबत में पड़े, इसलिए उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। जाने से पहले सोफी ने उसे वेयरवुल्फ इनहिबिटर की दवा दे दी और दोनों प्रेमियों ने आंखों में आंसू लेकर एक दूसरे को विदाई का चुंबन दिया। स्टेफन गांव से दूर नहीं गया, वह पास ही रहकर अपनी प्रेमिका की रक्षा करता रहा। जब अगली पूर्णिमा आई तो अचानक गांव से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगीं। असल में वह विपत्ति वैम्पायरों का हमला था। उनकी नेता रेबेका अपने अनुयायियों के साथ आई थी। उन्होंने सोफी द्वारा बनाए गए जादुई अवरोध तोड़ दिए और गांव पर हमला कर दिया। स्टेफन ने अपने हाथ में पकड़ी इनहिबिटर दवा को देखा और फिर उसे घास में फेंक दिया।
उसने फैसला किया कि वह दर्द सहकर वेयरवुल्फ में बदल जाएगा और अपनी प्रेमिका और गांव की रक्षा करेगा। उसका शरीर बदलने लगा, त्वचा खिंचने लगी, हड्डियां मुड़ने लगीं, उंगलियां पंजों में बदल गईं। दर्द असहनीय था, लेकिन वह सिर्फ सोफी को याद करके अपने होश में बना रहा। गांव के जादूगर अपनी छड़ियां उठाकर वैम्पायरों से लड़ने लगे, लेकिन खून की प्यास ने वैम्पायरों को और अधिक खतरनाक बना दिया। लड़ाई भयंकर हो गई, क्योंकि वैम्पायर आग से डरते थे। गांव के युवक मशालें और हथियार लेकर लड़ने लगे। कुछ लोगों ने तो घरों में आग लगाकर भी रोशनी और आग बढ़ा दी ताकि वैम्पायरों को भगाया जा सके। स्टेफन जानता था कि उसका जहर वैम्पायरों के लिए घातक है। यह उनके खिलाफ एक बड़ा हथियार था, इसलिए वह चुपके से गांव में घुसा और अचानक हमला करने लगा। रेबेका और उसके साथी यह सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ एक वेयरवुल्फ मिलेगा। अचानक हुए हमले से वे घबरा गए और उनका ध्यान स्टेफन की ओर मुड़ गया। जब नेता गिर जाता है तो सेना बिखर जाती है। युद्ध के बीच सोफी ने मौका देखकर रेबेका पर जादुई मंत्र से हमला किया और उसे मार दिया। नेता के मरते ही बाकी वैम्पायर डरकर गांव छोड़कर भाग गए। वेयरवुल्फ बने स्टेफन ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वैम्पायरों के भागने के बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वालों ने देखा कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर गांव को बचाया है। स्टेफन को इस हालत में देखकर सोफी ने फैसला किया कि वह अपने बलिदान से उसे ठीक करेगी। वैम्पायर के दांत तैयार थे। गांव वालों की मदद से बाकी जरूरी चीजें भी जल्दी इकट्ठी कर ली गईं। 1 महीने बाद गांव में सोफी और स्टेफन की शादी हुई। गांव वाले उन्हें देखकर समझ गए कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को जीत सकता है। सबने उस जोड़े को दिल से आशीर्वाद दिया, जिसने इतनी कठिनाइयों के बाद भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा।